हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एचएससी बोर्ड का 12th ओसीएम सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स से देखेंगे। किसके कौन कौन से ओसीएम सब्जेक्ट में चैप्टर है न्यू एकेडमिक ईयर के लिए, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा। तो पूरा डिटेल एकदम मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू एकेडमिक ईयर 2023 और 24 के लिए। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले स्टूडेंट, यदि आप लोग ने अभी तक कहीं क्लासेस नहीं ज्वाइन किया और आप लोग क्लासेस के लिए देख रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो अतुल एजुकेशन को। चित्रा क्लासेस के नाम से 9820827674 इस नंबर को आप लोग सेव कर लो। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट रहेगा किसी भी तरीके का, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और क्लासेस ज्वाइन के लिए भी 100% आपको पासिंग गारंटी मिलेगा मेरे पास स्टूडेंट, और वो भी रीजनेबल फीस में, बहुत कम फीस में बहुत अच्छे से आपको स्टडी मिल जाएगा। नंबर है 9820827674। अभी हम लोग आते हैं कि पेपर पैटर्न्स कैसे रहता है। तो आपके पूरे साल भर में जो एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम आपका जो रहेगा 50 मार्क्स का पहला आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, मतलब 6 मंथ के अंदर आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसके पेपर पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि आंसर इन वन सेंटेंस आपको 5 मार्क्स का रहेगा, गिव वन वर्ड फेस टर्म्स इसमें से 5 मार्क का रहेगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स में से 4 मार्क्स का रहेगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका 8 मार्क्स के 4 मार्क्स के लिए रहेगा। दो एनी 2 अटेंड करना रहेगा 4 में से। डिस्टिंग्विश रहेगा, आपको 3 में से 2 अटेम्प्ट करना रहेगा 8 मार्क्स के लिए। आंसर इन ब्रीफ रहेगा, 2 आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 3 मार्क्स में से 8 मार्क्स का रहेगा। जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे 8 मार्क्स के लिए रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा 8 मार्क्स के लिए रहेगा, लॉन्ग आंसर रहेगा। ये आपका टर्मिनल जो एग्जाम होता है, जो 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसके लिए पेपर पैटर्न है, जो कि मोस्टली अक्टूबर या नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाता है। इसके अलावा आपको ईयर के एंड में आपका पूरे एग्जाम का जो पैटर्न होता है, 100 मार्क्स के लिए 20 मार्क आपका कॉलेज में प्रोजेक्ट रहते हैं, कुछ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहते हैं, उसके मार्क्स होते हैं, और 80 मार्क्स का आपको बोर्ड में एग्जाम देना होता है। तो जो आपका 20 मार्क्स रहता है वो आपका, उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ कि कौन से पेपर पैटर्न में हो सकता है, ठीक है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। एक एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, वो कॉलेज आपको एक्सप्लेन करके बता देगा। तो ये अभी आपका पूरा पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है। प्रीलियम एग्ज़ाम होता है वो कॉलेज कंडक्ट करता है अपने हिसाब से, जिसके अंदर प्रीलियम एग्ज़ाम में थियरी एग्ज़ाम 80 मार्क का, मतलब आपको पेपर देने पड़ते हैं, 20 मार्क के एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम, जिसके अंदर थियरी आपको 80 मार्क्स के लिए रहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो रहता है वो 20 मार्क के लिए आता है। और फाइनली जो आपका रिजल्ट मिलता है वो कितने 100 मार्क्स के ऊपर दोनों, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपका वैल्यूएशन होता है, और आपको 100 मार्क्स पे मिलता है। अभी कौन कौन से चैप्टर है, तो चैप्टर के बारे में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। और स्टूडेंट किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना है तो नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। 9820827674, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा स्टूडेंट। यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो जरूर एक बार कांटेक्ट करके देखिए। अभी आपके आते हैं चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 1 आपका है ओसीएम का, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। टोटल 7 मार्क्स के एग्जाम में आता है, विथ ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स का आता है। तो विथ ऑप्शन पे आपको फोकस नहीं करना है हम लोग, यदि बट आपको पता रहना चाहिए विथ ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स के लिए आता है। दूसरा जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, 12 मार्क्स के लिए आता है, और विथ ऑप्शन के साथ 15 मार्क्स के लिए। मतलब ये जो सेकंड चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ भी 5 मार्क्स के लिए आता है। बिजनेस सर्विसेज 20 मार्क्स का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विथ ऑप्शन के साथ 27 मार्क्स के लिए आता है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स के लिए आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स।
तो आई होप स्टूडेंट ये नंबर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा 9820827674। अभी हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 70 मार्क्स के लिए आता है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्केटिंग विथ ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स के लिए आता है, और नॉर्मल 18 मार्क्स के लिए आता है। इस हिसाब से आपका जो पेपर होता है 80 मार्क्स और 118 मार्क्स का टोटल बन जाता है। अभी हम लोग पेपर पैटर्न्स की बात करें यहाँ पर, तो नॉलेज बेस जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं 20 मार्क्स की, और मार्क्स विथ ऑप्शन 25, मतलब 25% आपको कवर होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आते हैं, वो भी 25% वेटेज रहता है। अप्लीकेशन टाइप्स के जो क्वेश्चन रहते हैं 31 मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ आते हैं, विदाउट ऑप्शन 25, तो 31% होता है। स्किल टाइप के 18 मतलब यहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 18% होता है। अभी कौन से टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 20 मार्क के होते हैं, जो कि 25% वेटेज कवर करता है। शॉर्ट नोट्स टाइप्स के क्वेश्चन जो रहते हैं वो टोटल 52 मार्क्स के आते हैं, विथ ऑप्शन के साथ 80 मार्क्स का आता है, टोटल 65% वेटेज होता है। लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 16 मार्क्स हो गया, टोटल 10% वेटेज होता है। तो ये वेटेज आप समझ सकते हो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके कवर होते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं, ये सब यहाँ से पता चल जाता है आपको। अभी हम लोग पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। 80 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न रहता है आपका एग्जाम में, वो टोटल 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है, जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, सब में एक एक करके 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव का 4 क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या रहेगा, कोई भी आपको टोटल ABCDEFGHI जो भी दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 4 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5-5 मार्क्स मिला के 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जैसे कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, रीराइट दिस सेंटेंस पूछा जा सकता है, मैच द पैरा पूछा जा सकता है, गिव वन वर्ड्स स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है, फाइंड द ऑड वन पूछा जा सकता है, कंप्लीट सेंटेंस पूछा जा सकता है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट पूछा जा सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस पूछा जा सकता है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड पूछा जा सकता है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से कोई भी आपको कोई भी 4 क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का है, टोटल 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये आपका पेपर पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 रहता है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, टर्म्स हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, इसको एक्सप्लेन करना होता है। 2 मार्क्स का एक होता है, और एग्जाम में टोटल आपको 6 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब 6 आपको कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सेप्ट दिए, इसमें से कोई भी 4 कॉन्सेप्ट आपको लिखने रहेंगे 2-2 मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो स्टडी दी फॉलोइंग के सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, मतलब टोटल 6 मार्क्स आपको मिल जाता है। जो आपको केस स्टडी रहता है, टोटल 3 केस स्टडी आएगा, जिसमें से आपको 2 लिखना रहेगा, 6 मार्क्स हो जाएंगे, मतलब 3-3 मार्क्स के एक होते हैं। सब में सब क्वेश्चन भी एक एक होते हैं। वो कैसा रहता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 आएगा, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने रहेंगे। अभी 3 अटेम्प्ट करने, 4 में से 3 डिस्टिंग्विश लिखने रहते हैं, 4 मार्क का एक होता है, तो टोटल 12 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, आंसर इन ब्रीफ में लिखना रहता है। ये भी 3 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में, जिसमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे, 4 मार्क का एक होता है, तो मतलब टोटल 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाता है ब्रीफ आंसर लिखने में। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है,
जस्टिफाई करने के लिए कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे और उस सेंटेंस को आपको जस्टिफाई करना रहेगा। कैसे? टोटल 4 दिया रहेगा, टोटल 4 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 8 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। उसके बाद अटेम्प्ट दी फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 दिए रहेंगे जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना रहता है, शॉर्ट नोट्स होता है मोस्टली, 5-5 मार्क्स के, 10 मार्क्स यहाँ से मिलता है। और एक आपका लॉन्ग आंसर आता है 8 मार्क्स के लिए, टोटल 80 मार्क्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी आपकी इवैल्यूएशन का सिस्टम में आपको मिनिमम पास होने के लिए 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे। थियरी एंड इंटरनल एग्जाम टुगेदर फॉर द पासिंग, मतलब पास होने के लिए आपको दोनों का मिला के, जो आपके इंटरनल एग्जाम हुए रहेंगे 20 मार्क के और जो थियरी एग्जाम हुए रहेंगे, दोनों मिलाकर आपको 35 मार्क्स लाना पड़ेगा, 35% लाना पड़ेगा। आगे ग्रेस मार्क्स प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर स्टेट बिल विल बी कंटिन्यू एज बिफोर, आपको कंटिन्यू ग्रेस मार्क्स जैसे पहले मिलता था इसमें मिल जाएगा। एडिशनल मार्क विल बी आंसर्ड बिफोर द स्टडी द पार्टिसिपेशन, अब जो भी स्पोर्ट रहेगा ये सब में यदि आपको तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। बाकी ये सब चीज़ें लिखा है। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा जिससे आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उसमें मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।